नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टुडे फार्मिंग जोन पे। दोस्तों, हमारा हमेशा ही प्रयास रहता है अपने किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को कृषि संबंधी और पशुपालक संबंधी नई नई तकनीकों और नई नई योजनाओं की समय समय पर जानकारी देते रहने का। तो इसी प्रयास में आज इस स्पेशल वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये जो किसान भाई पाइपलाइन बिछाते हैं खेतों में, उसके बारे में, क्योंकि उस पर सरकार 60% 60% सब्सिडी दे रही है। तो इस संबंध में कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कैसे आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, कौन कौन से किसान इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप इसके लिए आवेदन कहां पर और कैसे कर सकते हैं, और आवेदन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और इसके लिए पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि इससे आप पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं और फिर कमेंट्स में पूछते रहते हैं। और एक और बात दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ी नई नई स्कीमों और योजनाओं की जानकारी समय समय पर लेकर आते रहते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करके आप अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज कृषि के क्षेत्र में बेशक हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे खेत ऐसे हैं जहां पर खेती लायक पानी का अभाव है। तो इसके लिए किसान भाई कई किलोमीटर दूर किसी दूसरे खेत से पाइपलाइन बिछाकर खेती लायक पानी लेकर आते हैं और खेती करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई किलोमीटर की इतनी ज़्यादा लंबी पाइपलाइन दबा कर लाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, जिससे बड़े तबके के किसान जिनके पास 8, 10, 20 एकड़ ज़मीन होती है वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे तबके के किसान हैं जिनके पास 1, 2, 4, 5 एकड़ ज़मीन होती है, वो इतना खर्चा एकदम से नहीं उठा पाते हैं और पैसों के अभाव में वो लोग पाइपलाइन बिछा नहीं पाते हैं और पानी के अभाव में फिर खेती भी नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत कम दामों पर अपने वो खेत दूसरे बड़े किसानों को ठेके पर या वादे पर देने पड़ते हैं, जिससे छोटे किसानों का बहुत शोषण होता है। तो इन छोटे किसानों को इस शोषण से बचाने के लिए सरकार ने ये स्कीम चालू की है। पाइपलाइन पर 60% सब्सिडी सरकार दे रही है छोटे तबके के किसानों को, ताकि वो लोग भी कम खर्च में पाइपलाइन लाकर अपने खेतों तक पानी पहुंचा सके और पूरे कंप्लीट तरीके से खेती करते हुए पूरी फसल उगाकर पूरा फ़ायदा उठा सके। तो ये स्कीम क्या है, इसकी पूरी जानकारी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए पात्रता क्या है, मतलब इसका फ़ायदा कौन कौन से किसान ले सकते हैं। तो सबसे पहले वो बताता हूँ। तो दोस्तों, इसकी पात्रता में जो ज़रूरी बातें हैं उनमें पहले नंबर पर है कि किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि इच्छुक किसान के पास कुएं पर बिजली, डीजल, ट्रैक्टर चालित पंप सेट होना चाहिए। वही किसान अनुदान के लिए पात्र होंगे, सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। तीसरी जो ज़रूरी बात वो ये है कि किसान के नाम से सिंचाई स्रोत नहीं होने की स्थिति में एवं ऐसे किसान अन्य कृषक से जिनके पास सिंचाई स्रोत है पानी लेकर खेत पर पाइपलाइन स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे किसानों द्वारा सिंचाई स्रोत वाले किसान जिससे पानी लिया जा रहा है से सादा पेपर पर सिंचाई स्रोत से लगातार पानी उपलब्ध करवाने का प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है। चौथी जो बात वो ये है कि किसान ने इससे पहले इस योजना का लाभ ना लिया हो
और पांचवी जो बात है वो ये है कि इस सब्सिडी के लिए, अनुदान के लिए जन आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य है। जो आपके आधार कार्ड का नंबर है वो देना अनिवार्य है। तो इन पांचों पात्रताओं को पूरा करके आप इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आता है दोस्तों कागजात, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको इसके आवेदन के साथ लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आवेदन पत्र के साथ किसान का एक फ़ोटो लगाना होगा, जो किसान इसके लिए अप्लाई करेगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जमाबंदी की नकल राजस्व विभाग द्वारा दी गई स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति कॉपी संलग्न आपको करनी होगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है, अगर आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना होगा। चौथी जो चीज़ है वो ये कि किसानों को अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या देनी होगी, मतलब जो आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आपको देना होगा, यानी कि आधार कार्ड की एक कॉपी भी आपको इसके साथ लगानी होगी। तो ये चारों ज़रूरी चीज़ें अपने आवेदन के साथ लगाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब आगे ये सवाल उठता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसके लिए आवेदन कहाँ पर करना है और कैसे करना है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसके आवेदन के लिए दोस्तों आप इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है जो आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं https://rajkisan.rajasthan.go.in, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो सामने नंबर इनके आप देख रहे हैं उन पर कांटेक्ट करके आप इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। या तो फिर दोस्तों जो हर गांव में जो CSC सेंटर हैं, जो किसान सेवा केंद्र है, वहां पर जाकर आप उनसे बात करके इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप करते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको इस बारे में काफ़ी जानकारी होती है और वो एक प्रॉपर तरीके से आपका आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए आवेदन करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अच्छे से जांच वो लोग करेंगे, और उसके बाद ही अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो आप इस सब्सिडी के लिए हकदार होंगे, वरना तो आपका कैंसिल भी हो सकता है। एक और ख़ास बात दोस्तों जो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी सिर्फ ये राजस्थान राज्य में ये योजना लागू हुई है और धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में हो जाएगी। तो आप पता करते रहें CSC सेंटर वगैरह से कि आपके राज्य में कब ये योजना लागू हो रही है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, लाइक से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लाखों करोड़ों लोग इससे जानकारी लेकर अपनी खेती बाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तो तब तक नमस्कार। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम समय समय पर खेतीबाड़ी और पशुपालन संबंधी योजनाओं की नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।